हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। साथियों, मैं ई खान आज अपने इस सफलता एक्सप्रेस परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम ग्राम समाज के अगले वीडियो में अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, आज हम योजना का जो साथियों पार्ट 3 है उसका वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया है, जो कि साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। साथियों, इतनी योजनाएं आप लोगों को बता दी जाएंगी हमारे इस चैनल पर। आप लोग उससे बाहर, ये मुझे उम्मीद है कि उससे बाहर एग्जाम में साथियों नहीं पूछा जाएगा। जितना भी कुछ पूछा जाएगा हमारे इसी वीडियो से सारी योजना का खात्मा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर करेंगे। और साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर जो 3 है, इसके बाद में आपको एक पापा वीडियो मिलने वाला है, जो कि सारी योजना को कलेक्ट करके एक ही वीडियो में मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर सारी योजना को खत्म करने का निर्णय हम लोगों ने ऐसे वीडियो को कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराना चाहता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें कुछ साथियों गाथा नहीं लिखा है, बस उसमें लिखा गया है कौन सी योजना किसके द्वारा और किस सन में चलाई गई थी। उसमें 3 चीज़ें आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग पूरा इस थ्योरी को पढ़िएगा, उसके बाद मैं पापा वीडियो जो है आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले पायदान की ओर। ये साथियों जो बची योजनाएं हमारे तीसरे पार्ट की, आइए उसको देख लेते हैं। इंडियन विलेज सर्विस, ये साथियों जो योजना है इंडियन विलेज सर्विस नाम से योजना चलाई गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वर्ष 1995 में वर्ष 1995 में WH विसर के नेतृत्व में यह सेवा अगसौली जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश अगसौली जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश नामक गांव से प्रारंभ हुई, लेकिन वर्ष 1947 के विभाजन के पश्चात ग्राम साथी श्री MV सिद्दीकी खान के पाकिस्तान चले जाने के कारण ये केंद्र बंद करना पड़ा। तो साथियों, ये योजना जो है 1995 में चलाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे 1947 के विभाजन के बाद इस योजना को बंद करना पड़ा था। अगला देखते हैं साथियों क्या है इस बारे में और जानकारी। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा केंद्र मेहरार एटा उत्तर प्रदेश में 1968 ईस्वी में खोला गया। वहां के आसपास के 30 गांवों में ग्रामवासियों की देखरेख में यह कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को कुछ ही सीमा तक सफलता मिली, क्योंकि कार्यक्रम की बागडोर विदेशियों के हाथ में थी और वे भारतीय परंपरा के विषय में जानते ही नहीं थे। इस कारण अपेक्षित जन सहयोग ना मिल सका। अगली योजना देखते हैं साथियों, सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना देश के स्वतंत्र होने के पश्चात भारत सरकार ने सामुदायिक विकास के विचार को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रयोग किए। इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित होकर सरकार ने एक नई योजना अक्टूबर 1952 में प्रारंभ की और योजना को नाम दिया सामुदायिक विकास योजना। साथियों, 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई और इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया। आगे देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना था कि देश में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण ग्रामीण विकास हो एवं इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सभी देशवासियों को सहकारिता के आधार पर सहयोग हो। तो साथियों, यह योजना 2 अक्टूबर को चलाई गई थी। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और ग्राम के विकास के बारे में जो है इसको चलाया गया था। अगला देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा
ICAR द्वारा वर्ष 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारंभ की गई। ये प्रदर्शन विषय विशेषज्ञों द्वारा लगभग 1 एकड़ भूमि पर किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है। लागत व आय का पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगली योजना देखते हैं साथियों। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ। इससे बाहर मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ICAR नई दिल्ली द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान के शुद्धिकरण हेतु संचालित की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना वर्ष 1988 में लागू की गई। 1988 में इस योजना को लागू किया गया, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों। रोजगार आश्वासन योजना EAS। रोजगार आश्वासन योजना EAS। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 विकास खंडों में प्रारंभ की गई। बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और अंततः वर्ष 1997 और 98 में इसे सार्वभौमिक कर देश के सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया। इस योजना को अगस्त 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर लिया गया। तो साथियों, ये रही हमारी रोजगार आश्वासन योजना, जो 2001 में संपूर्ण ग्रामीण योजना में इसको विलय कर लिया गया। अगला देखते हैं साथियों। इंदिरा आवास योजना IAY इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 और 86 में RLEGP की एक नई योजना के रूप में आरंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। 1989 और 90 में RLEGP को JRY में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी JRY का अंग बना दिया गया था, किंतु वर्ष 1996 में इसे JRY से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया। अगली योजना देखते हैं साथियों। बंधक ऋण गारंटी योजना। साथियों, बंधक ऋण गारंटी योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के अहम उद्देश्य को लेकर वर्ष 2002 और 2003 के बजट में सरकार द्वारा बंधक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। योजना को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से संचालित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत आवास ऋण प्राप्त करना अब आसान हो जाएगा। यह योजना सभी आवास ऋणों पर लागू होगी। इससे कर्जदाताओं को सुरक्षा मिल सकेगी तथा आवास ऋण अधिक वहनीय हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास ऋण की उपलब्धता में अभिवृद्धि होगी। तो साथियों, इसको जो है
2002 में चलाया गया था, जिसका नाम है बंधक ऋण गारंटी योजना। अगली योजना देखते हैं साथियों ये जितनी भी कृषि योजनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको तो आप लोग भूल कर भी मत भूलिएगा। साथियों अगली जो हमारी योजना है कृषि आमदनी बीमा योजना। कृषि आमदनी बीमा योजना भारत सरकार द्वारा रबी सीजन 2003 और 4 में देश के 13 राज्यों में यह योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य फसल उपज एवं बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को बीमा कवर प्रदान करना है। तो साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य है कृषकों की आमदनी में हानि होने वाली बीमा के कवर को प्रदान करना है, जो 2003 और 4 में लागू किया गया। तो साथियों इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में यह योजना मथुरा, इटावा, कन्नौज व मिर्जापुर जनपदों में संचालित की जा रही है। तो साथियों से पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में यह योजना संचालित की जा रही है। अगली योजना देखते हैं साथियों, दुग्ध विकास संबंधी योजना कार्यक्रम महिला डेयरी योजना। तो साथियों जो योजना है ये महिला डेयरी योजना है। वर्ष 1996 और 97 में दुग्ध विकास विभाग द्वारा राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध समितियों से संबद्ध महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण दिलाना तथा इस व्यवसाय के अतिरिक्त रोजगार की अभिरुचि को जगाना शामिल है, जो 1996 और 97 में इसकी शुरुआत की गई। साथियों अगली योजना को देखते हैं फटाफट, अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका उद्देश्य राज्य के चयनित अंबेडकर ग्रामों के अनुसूचित जातियों जनजातियों के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से दुग्ध विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में दुग्ध स्थलों पर स्थित अंबेडकर ग्राम में दुग्ध समितियों का गठन करना था। ये साथियों इस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य था ग्रामों में दुग्ध जो समितियां थी उनका गठन करना, ताकि इसमें विकास की वृद्धि हो। अगली योजना देखते हैं, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। 100% केंद्र प्रायोजित इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार का सृजन करना। इस राज्य में इस परियोजना का वर्ष 1993 और 94 में लागू किया गया, जिसका नाम एकीकृत दुग्धशाला परियोजना है। अगली योजना देखते हैं साथियों, गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना इस योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक जो सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साथियों यह जो है गोकुल पुरस्कार योजना है, यह सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों को दिया जाता है। अगली साथियों योजना देखते हैं क्या है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसका संक्षिप्त रूप है PCDF। ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन एवं उनके माध्यम से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण आदि के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड के तहत इस फेडरेशन का गठन किया गया। तो साथियों इसका जो गठन किया गया वो ऑपरेशन फ्लड के तहत जो है गठन किया गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो साथियों ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अगली योजना साथियों है हमारी जो इम्पोर्टेंट योजना है और इस वीडियो की लास्ट योजना है। इसके बाद साथियों आपको पापा वीडियो योजना का मिलने वाला है, जो सब इकट्ठा सबको समाहित करके पूरा एक ही वीडियो में कलेक्ट करके आप लोगों के सामने देने का विचार मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी, उसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि वो वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो आइए देखते हैं साथियों अपने लास्ट योजना को, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। वर्ष 1953 में अधिक अन्न उपजाऊ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें सारे देश के राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES लागू करने का सुझाव दिया गया। ये सेवाएं 2 अक्टूबर 1953 से प्रारंभ कर दी गई, ताकि 10 साल की अवधि में सारे भारत में कृषि विस्तार का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके। तो साथियों 2 अक्टूबर 1953 में इसकी शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य क्या था, सारे भारत में मतलब पूरे भारतवर्ष में कृषि का विस्तार सुचारू रूप से प्रारंभ हो। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्य आज भी चल रहा है, यद्यपि इसकी रूपरेखा अब काफ़ी बदल चुकी है। तो साथियों इसकी रूपरेखा में काफ़ी बदलाव हो चुका है, काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। कृषि के हित के लिए ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाई गई थी, जो 2 अक्टूबर 1953 में चलाई गई। साथियों ये रहा हमारा आज का लास्ट वीडियो, मतलब आज का लास्ट योजना। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा ज़रूर हमारा यह वीडियो। तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो साथियों बनता ही बनता है, क्योंकि आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारे ताज की। आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारे ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज़ की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज़ की। साथियों डेली हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बड़ी मेहनत करके साथियों आप लोग को सामने ये वीडियो लेकर के इकट्ठा करके आते हैं। तो आप लोग कोताही मत करिएगा, लाइक और शेयर करिए में, ताकि अगर आप लोग कोताही करेंगे, घर बैठे बैठे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर अभी इस लॉकडाउन में कुछ नहीं हो सकता पढ़ने वालों के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।